Hello guys, good morning everybody. Welcome to my channel Arjuna Talent Academy. So my name is Mohit Kumar Srivastava and I hope you all doing good. So guys, today's topic is smartphones are damaging your brain. इसका मतलब क्या है? स्मार्टफोन्स आर डैमेजिंग योर ब्रेन. इसका मतलब है कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो मोबाइल्स होते हैं, वो हमारे स्मार्ट यानी कि हमारे ब्रेन्स को वीक कर रही हैं या मतलब डैमेज कर रही हैं. ठीक है. अब ये जो टॉपिक है वो जो है ये 100% लोग में पाया जाता है. ठीक है. 100% में 99% या 100% ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं हर एक पेरेंट्स में, हर एक स्टूडेंट्स में और एवरीबॉडी यानी कि हर किसी में. ठीक है. तो इसलिए ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा जरूर. ठीक है. तो गाइज आज का हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल्स एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. गाइज जो हमारा स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच वाला मोबाइल हो गया, चाहे स्मार्टफोन हो गया, चाहे वो किसी भी टाइप्स का मोबाइल हो, किसी भी टाइप्स का कंपनी का मोबाइल हो. ठीक है. हमारे ब्रेन्स को क्या करता है? वीक करता है. अब ये कैसे? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठता है, कैसे हमारा जो ब्रेन है उसको वीक करता है स्मार्टफोन्स, कैसे? तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होंगे. ठीक है. लेकिन जो इस वीडियो में प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, मेथड है, टिप्स एंड मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स भी देंगे और हम मेथड्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो ये जो वीडियोस है वो बहुत रिसर्च करने के बाद से आया है. ठीक है. तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो आप ही का लॉस होगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में. तो गाइज जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले तो सुबह में जैसे वेकअप हो रहा है, यानी कि जैसे सुबह हो रहा है और उठते हैं तो उठने के बाद से, ठीक है, वेकअप करने के बाद से तुरंत मोबाइल नहीं छूना चाहिए. ठीक है. यानी कि सुबह में उठने के बाद से मोबाइल तुरंत नहीं छूना चाहिए. इससे क्या होता है, जो हमारा जो ब्रेन होता है, सुबह सुबह आप मोबाइल उठाकर आप देखिएगा तो सुबह सुबह आपका जो ब्रेन होगा ना, तो ब्रेन जो होता है वो सुबह सुबह जितने भी डाटाज रहते हैं हमारे ब्रेन में यस्टरडे का, यानी आप जब उठे हैं उसके पहले का जितने भी डाटाज होता है वो क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं और रिफ्रेश भी हुए रहते हैं. तो जैसे मतलब ब्रेन रिफ्रेश हुए रहते हैं तो अभी आप क्या करते हैं, फिर मोबाइल उठाते हैं और फिर जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे, चाहे कुछ पेरेंट्स होंगे, इंस्टा स्क्रॉल करने लगेंगे, रील्स स्क्रॉल करने लगेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगेंगे. ऐसे करने से क्या होता है, हमारा ब्रेन में ना मतलब कि हमारे जो मिड ब्रेन होता है, चाहे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं. ठीक है. मतलब जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे जो कि स्मार्टफोन की वजह से हमारे ब्रेन पर इफेक्ट भी पड़ता है. ठीक है. तो वही हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो बात कर रहे थे कि सुबह में जैसे वेकअप हो, जैसे सुबह में उठे तो तुरंत हाथ क्या हो, मोबाइल की तरफ ना जाए. ठीक है. ये ट्राई कीजिएगा, ये कोशिश कीजिएगा कि सुबह जो हाथ है अपना मोबाइल की तरफ ना ले जाए. ठीक है. ये हाथ अपने मतलब जो भी वर्क करते हैं, जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करें, ना कि मोबाइल को सुबह सुबह उठते उठते मोबाइल हाथ में ना लें. ठीक है. अब इसके बाद से हम बात करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या मतलब स्मार्टफोन्स के वजह से प्रॉब्लम्स हमारे पास आता है या मतलब हमारे लाइफ में एंट्री करता है. ठीक है. तो जितने भी पेरेंट्स है या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लास्ट तक जरूर देखेगा, स्किप नहीं करेगा. ठीक है. तो जो भी हम स्मार्ट फोन मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा रील्स, देखिएगा कि कितने भी पेरेंट्स होते हैं, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स में ही देखने को मिलता है, या पेरेंट्स भी कुछ कुछ होते हैं जो इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं. ठीक है. तो उससे क्या होता है, आपका माइंड लगातार, जैसे कि कितने पर्सन होंगे, व्यक्ति होंगे जो लगातार मोबाइल चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहेंगे. ठीक है. इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या मतलब कि जो डिस्ट्रैक्टेड कहा जाए वीडियोज है उसको स्क्रॉल करते रहेंगे. तो इससे क्या होगा, हमारा जो आई है, सबसे पहले तो आई क्या करता है, कैप्चर करता है वीडियोज को. ठीक है. रील्स को कैप्चर करता है और वो क्या करता है, आई का किससे कनेक्ट है, ब्रेन से कनेक्ट है. तो ब्रेन तक जा रहा है तो ब्रेन क्या करेगा, उसका मेमोरी जो लॉस होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है मेमोरी लॉस.
ठीक है। उससे क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। जैसे कि आपका मेमोरी लॉस होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आप जैसे ज्यादा समय तक मोबाइल स्क्रॉल करते करते कीजिएगा, ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कीजिएगा, कोई भी रील्स हो गया, कहीं कोई भी शॉर्ट्स हो गया, तो उससे क्या होता है, उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से नींद आने लगता है। क्यों ये नींद क्यों, मोबाइल ज्यादा चलाने के बाद से जैसे कि नींद आने लगता है। इसके पीछे यह रीजन है कि हमारा आई कैप्चर्स कर रहा है उस वीडियोस को, उस रील्स को, ठीक है। और वो क्या करता है कि हमारे कोई भी हम लोग किसी भी पिक्स को या किसी भी इंसिडेंट्स को देखते हैं तो ब्रेन तक मैसेज जाता है। कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, ज्यादा अब कोई काम करने से क्या होता है, मतलब कि वीकनेस, मतलब कि थकान आने लगता है। क्या आने लगता है, थकान, यानी कि ब्रेन क्या होने लगा, डैमेज होने लगता है, वैसे वीक होने लगता है, ठीक है। मेमोरी लॉस होने लगता है। इसका मतलब क्या कि जैसे ब्रेन ऑर्डर्स देगा कि अब मोबाइल नहीं मतलब चलाना है, ठीक है, और सो जाओ, ठीक है, ऐसा मतलब ब्रेन करेगा। क्योंकि ब्रेन का क्या हो रहा है, ब्रेन में ज्यादा डाटा स्टोर हो रहा है। तुम लगातार इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो लोग, तो उससे क्या हो रहा है, ब्रेन में डाटा जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी ये वीडियोज हो गया, जितने भी रील्स हो गया, वो सब हम लोग आंखों के थ्रू देख रहे हैं। तो आंखों के थ्रू क्या कर रहा है, मैसेज जा रहा है ब्रेन में, तो डाटा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है ब्रेन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा जब डाटा या कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा ब्रेन स्टोर कर लेता है तो क्या होने लगता है, अब वो मतलब कि फुल होने लगता है, जब डैमेज होने लगेगा फिर न्यू डाटा जो होता है, न्यू इंफॉर्मेशन जो होता है वो रीस्टोर नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल से बात करेंगे कि मोबाइल 100% चार्ज होने के बाद से अब उसको चार्ज कीजिएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका लिमिट कितना है, 100% ही है। तो वैसे ही ब्रेन का भी एक लिमिट होता है कि इतना ही डाटा को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यानी कि लेगा, ठीक है। तो हम लोग लगातार 1 घंटा 2 घंटा डिस्ट्रैक्टेड एप्स को या मतलब डिस्ट्रैक्टेड वीडियोज को चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, मेमोरी लॉस होने, मतलब कि डैमेजिंग होने लगते हैं, मेमोरी लॉस होने लगता है। जैसे मेमोरी लॉस का एक और मेथड है, मतलब कि हम उस मेथड से समझेंगे तरीका से, कि जैसे कुछ हम लोग कल जैसे कुछ बातें याद करना था, ठीक है। कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं हर एक वीडियो में, इसमें भी लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को रिवीजन करना है कुछ टॉपिक्स, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो चाहे कितने भी रिवीजन करते गए फिर वो भूल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेमोरी लॉस होने के पीछे यही रीजन है। आप कुछ भी याद कीजिएगा, याद रहेगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, फिर आप भूल जाइएगा। इससे क्या होता है कि आप इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा टाइम्स किस में दे रहे हैं, मोबाइल्स में दे रहे हैं, स्मार्टफोन्स में दे रहे हैं। मोबाइल, हम ये नहीं कहेंगे कि मोबाइल चलाना मतलब खराब है, ठीक है, या मतलब कि आपको बर्बाद कर देगा। मोबाइल चलाना चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे से। मोबाइल में सिर्फ ओनली क्या कीजिए, जो भी पॉजिटिव वर्क से या पॉजिटिव वे से जो भी एप्स है उसको रखिए। जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं, उस एप्स को मोबाइल से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। उस मोबाइल से क्या कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। एक और बात है कि जब मोबाइल से जितने भी डिस्ट्रैक्टेड या मतलब कि डिस्टर्बिंग वाला एप्स रहता है, तब तक हमारा मतलब कि जो मन है, विचार है, वो बार बार मोबाइल की तरफ जाता है। जिस टाइम मोबाइल से आप डिस्ट्रैक्टेड वाला एप्स हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, तो उस समय से आपका मन भी मोबाइल की तरफ उतना नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिव वे से एप्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है, मेमोरी लॉस। ये अधिकतर लोगों में देखने को मिलता है कि कुछ बातें थोड़ी देर तक याद रहता है, उसके बाद से भूल जाते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि ज्यादातर टाइम आप मोबाइल की तरफ दे रहे हैं। इसके कुछ सोल्यूशंस भी देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि मेमोरी लॉस तो पहला स्टेप्स मेरा कंप्लीट हो गया। अगर ये प्रॉब्लम आप लोग के भी पास हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, तो बताइएगा जरूर कमेंट में कि हाँ हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि है प्लेजर लूप्स। किसके बात करेंगे, प्लेजर लूप्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे लोग क्या, प्लेजर लूप्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेजर लूप्स के। ये सेकेंड प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो था मेमोरी लॉस, जो कि अधिकतर लोगों में पाया जाता है, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि है प्लेजर लूप का मतलब होता है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंस मतलब है, ठीक है, इसलिए देखिएगा जरूर, ठीक है। प्लेजर लूप्स का मतलब होता है कि जैसे कि कोई काम किए, जैसे कोई आप वर्क किए, तो
तो उसको वर्क करने के बाद से खुशी मिल गया। चाहे कि जैसे कि आप कोई इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टा स्क्रॉल करते गए तो आपको और खुशी मिल रहा है। हाँ चलो, मतलब कि जैसे इंस्टा रील्स में बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लोग कि आज जैसे कि इंस्टा स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इंस्टा रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं या यूट्यूब स्क्रॉल्स करते जा रहे हैं, तो उसमें जो वीडियोज होते हैं वो इंटरेस्टिंग भी होता है, जो कि हमें हैप्पी मतलब फील कराता है, खुशी फील कराता है। जैसे कोई सॉन्ग्स हो गया, कोई रील्स हो गया, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो ये कुछ वैसे मतलब जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि देखने को मिलता है कि रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उनको खुशी मिलता है तो और उसमें मन लगते जा रहा है। तो वैसे मतलब जो प्रॉब्लम्स है, ये भी हमको उम्मीद होगा कि सेकंड प्रॉब्लम्स ये भी बहुत सारे देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारे रेशियो देखने के बाद से ये पता चला है कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है मेमोरी लॉस, सेकंड प्रॉब्लम जो है प्लेजर्स लूप्स, ये दो प्रॉब्लम्स बहुत सारे मतलब लोगों में देखने को मिलता है, सेकंड प्रॉब्लम्स और फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके हम कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में, जो मेमोरी लॉस जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन, ठीक है। मेमोरी लॉस, जैसे कि कुछ मेमोरी लॉस का हम कुछ सॉल्यूशंस का जो एक एग्जांपल देंगे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे कुछ पेरेंट्स होते हैं, चाहे कोई भी होता है, वो लगातार इंस्टा स्क्रॉल करते जाते हैं और मतलब यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते जाते हैं, तो उनका जो मतलब ज्यादा मोबाइल सी करने से यानी देखने से हमारा माइंड का जो सिग्नल आता है, उसके बाद से ज्यादा मोबाइल चला देने से हमारे माइंड से एक सिग्नल आता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है सिग्नल, जो कि होता है सो मतलब कि अब रेस्ट की तरफ वो कहता है माइंड के, अब रेस्ट की तरफ चलो, ठीक है, रेस्ट की तरफ। तो उससे क्या करना है कि मेमोरी लॉस को अगर चाहते हैं कि मेमोरी हमारा लॉस नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था, मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था, वो है टाइमर सेट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहेंगे सुबह में होता टाइमर सेट कर लो, ये सब हम नहीं बोलेंगे। टाइमर सेट का मतलब होता है कि आप जितने भी डेली में जितने भी वर्क करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी टाइप्स का वर्क कर रहे हैं, तो आप एक मोबाइल्स में ना टाइम सेट कर दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मोबाइल छोड़ दीजिए, ठीक है, मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के जनरेशन में 2023 यानी आज के जनरेशन में मोबाइल बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो मतलब किसी भी टाइप्स के पर्सन हो, ठीक है, मोबाइल बहुत जरूरी है। हम इसलिए नहीं कहेंगे कि मोबाइल छोड़ दीजिए, टाइमर्स मतलब सेट कीजिए कि आप जितने भी, जैसे कोई स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है तो टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ इतने, मतलब कि जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहा है तो टाइमर सेट किया हुआ है, तो वो टाइमर मतलब सेट कर दिया, स्टार्ट भी हो गया है और पढ़ते जा रहा है। इससे ये मालूम चलेगा कि वो जो स्टूडेंट्स है वो इतना घंटा में मतलब कि इतने मिनट में या इतना घंटा में ये काम किया, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन से बच गया, ठीक है। जैसे कोई पेरेंट्स है वो मान लो कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो टाइमर सेट कर लेंगे, हाँ इतने मतलब कि वो टाइम स्टार्ट हो चुका है और वो वर्क भी करना स्टार्ट कर दिया, तो टाइमर के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। इससे डिस्ट्रैक्शन से भी आप बच सकते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। सेकेंड सोल्यूशन के बात करेंगे, डिलीटिंग ऑल डिस्टर्बिंग्स ऐप, यानी कि डिलीटिंग ऑल डिस्टर्बिंग्स ऐप का मतलब होता है कि मोबाइल में जितने भी आप पॉजिटिव वे से या पॉजिटिव वर्क से रिलेटेड अगर एप्स रखते हैं तो आपका बार बार ध्यान मतलब मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, और जितने फालतू ऐप रहेंगे या गंदा मतलब एप्स रहेगा जो डिस्टर्ब करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, अगर वैसा ऐप अगर मोबाइल में रखिएगा तो बार बार आप क्या होगा, आपका मन भी डिस्ट्रैक्ट होगा मोबाइल की तरफ। इसलिए आप क्या करिए, जितने भी मतलब डिस्ट्रैक्टेड ऐप है उसको क्या करिए, आप डिलीट कर दीजिए और ओनली पॉजिटिव वे से या पॉजिटिव वर्क से रिलेटेड ही आप उस मोबाइल में ऐप रखिए, ठीक है। तो यही कुछ मतलब प्रॉब्लम्स था जो कि प्रॉब्लम्स है जो कि हर एक व्यक्ति में, हर एक किसी भी टाइप ऑफ पर्सन में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके सोल्यूशन में मैंने बात कर दिया था, ठीक है, और एग्जाम्पल भी कुछ बात किया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड क्लिक द बेल आइकन, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, लव यू ऑल, आई होप यू ऑल डूइंग गुड।